हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। और इसमें हम देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फास्फोरस। तो ये तीन डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ में हम एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन देखेंगे। तो ये जो तीनों ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लेकिन इनका जो एक्शन है वो डिफरेंट है, वो थोड़ा सा अलग अलग है। अब देखो, इसमें जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। इसी तरह सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखना। और रेड फास्फोरस जो है ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग, या मैं कहूंगा वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इनका एक्शन एल्काइल हैलाइड्स के साथ में कुछ अलग अलग तरीके का रहता है। तो मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब मैं अगर आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिखा दूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह रहता है। ये लिथियम पॉजिटिव, ये एल्युमिनियम, यहाँ पे H H H H, और इसके ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, यानी ये एनायन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज कभी भी लूज कर सकता है। कैसे लूज कर सकता है? फॉर एग्जांपल यहां पे ये लूज कर सकता है एज हाइड्राइड आयन, यानी इजीली H नेगेटिव आयन दे सकता है। और H नेगेटिव आयन जो है ये हमारे पास में बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकता हूं मैं, और ये न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक, न्यूक्लियोफाइल। देखो बेस जो रहता है बेस, अब यहां पे मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। बेस का काम रहता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, यानी ये हाइड्रोजन पे अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल जो है ये सेंटर पे अटैक करता है, यानी ये कार्बन पे अटैक करता है, अटैक्स ऑन कार्बन। ये याद रखना, प्रोटॉन पे अटैक करने वाला या प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाले को हम बेस कहते हैं, और जो सेंटर पे अटैक करे यानी कार्बन पे अटैक करे उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो यहां पे देखेंगे अब ये काम कैसे करेगा। देखो, जब इसको एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करना है ना, तब तो जनरली ये एज न्यूक्लियोफाइल ही काम करता है। अब मैं दिखाता हूं इसका थोड़ा सा आपको झलक। देखो, हमारे पास में मान लीजिए ये है एल्काइल हैलाइड, सपोज RX। इसका मैंने रिएक्शन कर दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, बात समझ लेना मेरी, यानी मैंने ये रिड्यूसिंग एजेंट लगाया, तो ये इस एल्काइल हैलाइड को सिंपली एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में, यानी RH में, यानी X निकल जाएगा और H आ जाएगा, X नेगेटिव निकल जाएगा, H नेगेटिव आ जाएगा। कैसे, ये दिखाता हूं। सपोज मेरे पास में यहां पे CH3I है, राइट, मिथाइल आयोडाइड। इसका मैंने रिडक्शन कराया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? ये देता है ये H नेगेटिव। देखो ये H नेगेटिव जो है ना, H नेगेटिव, इसकी वजह से ये मिल जाता है, और H नेगेटिव इसको यहां से बैक साइड से अटैक करता है, और ये I नेगेटिव यहां से निकल जाता है। तो इसका मतलब ये अंदर आया, ये बाहर गया। मैं बोल सकता हूं ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, या मैं बोलूंगा इसको SN रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वो भी बाइमॉलिक्यूलर, यानी SN2 बोल सकता हूं मैं इसको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन करता है यहां पे ये, राइट। तो ये क्या बनाएगा? यहां से देखो CH3, ठीक, और यहां पे H यानी CH4 प्लस बनेगा I नेगेटिव, यानी H नेगेटिव आया, I नेगेटिव गया। अब H नेगेटिव कहां से आया? H नेगेटिव आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है वो क्या है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये 4 हाइड्राइड दे सकता है, 4H नेगेटिव दे सकता है,
क्योंकि जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ में अटैच होता है तो वो एज हाइड्राइड ही रहता है। जब नॉन मेटल के साथ में रहता है तो वो एज H पॉजिटिव रहता है। समझ में है ना, हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव। अब देखो अगर मैं यहां पे लिखूं रिएक्शन ऐसे RX यानी अल्काइल हैलाइड प्लस इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराता हूं तो एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 4 हाइड्राइड देगा। तो इसका मतलब ये 4 अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। जिस तरह मिथाइल आयोडाइड को मीथेन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये 4 मिथाइल आयोडाइड्स को एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करके मीथेन में कन्वर्ट कर सकता है। इतना क्लियर हुआ? शाबाश, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब हम देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड ये कैसे काम करेगा। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ये होगा ऐसे Na पॉजिटिव और BHHH BH4 नेगेटिव। अब यहां पे ये जो बोरान है, बोरान का मेटालिक कैरेक्टर कम है यानी ये सेमी मेटल है और इसकी वजह से ये हाइड्रोजन के साथ में जब बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन का और इसके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर कम नेगेटिव और कम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे हाइड्राइड यानी H नेगेटिव आपको जल्दी नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में ऐसा बोल सकता हूं, ये जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है जब आपको H नेगेटिव जल्दी नहीं मिलता है तो। ठीक है, अब ये जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये भी रिड्यूस कर सकता है अल्काइल हैलाइड को, लेकिन मैं बताऊंगा कौन कौन से अल्काइल हैलाइड को ये रिड्यूस कर सकता है। देखो अगर हम यहां पे रिएक्शन लगाएंगे अल्काइल हैलाइड की सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में BH4 के साथ में, तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड भी अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्केन में। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बट ओनली बोल सकता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स कन्वर्ट होते हैं। सपोज मैंने ये रिएक्शन लिखी CH3CH2Br, ठीक, और इसमें बाद में क्या किया, इसका रिएक्शन लगाया मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, तो ये रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन इसके बदले में अगर मैंने लिखा ऐसा CH3H यहां पे Cl या Br, ठीक है, और इसका रिएक्शन अगर मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में लगाया तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ये बन जाएगा ऐसे CH3 यहां पे H ऑलरेडी था तो Cl की जगह H आ जाएगा। ये रिड्यूस क्यों होगा और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो है ना ये प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब वो कार्बन जो फर्दर एक ही कार्बन के साथ में अटैच हो उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन के साथ में जो हेलोजन अटैच रहता है, जब हेलोजन अटैच रहता है तब हम इसको बोलते हैं इट इज प्राइमरी हैलाइड। और यहाँ पे इस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, उस कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन अटैच है, ये वाला और ये, तो मैं इसको बोल सकता हूं फिर ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है, सपोज मैंने RX लिया, उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कराया, तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? इतना याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं एल्केन में। किसमें? एल्केन में, ये याद रखना। लेकिन अगर हमारे पास में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा, क्या होगा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, उसके साथ अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन लगाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। किसमें? एल्कीन। ये एल्केन है, ये एल्कीन है। बात मेरी समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ऊपर वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब आप याद रखेंगे कि अगर मैं अल्काइल हैलाइड ले लूं,
और इसका रिएक्शन में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में लगा लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो समझ लेना कि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, सॉरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस्ड। लेकिन प्राइमरी जो है, प्राइमरी नॉट रिड्यूस्ड, नॉट रिड्यूस्ड। ये हो गई एक बात। दूसरा, अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो रहते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो होते हैं रिड्यूस्ड। लेकिन जो टर्शियरी होते हैं, रिड्यूस मतलब ये एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन, याद रखना, एल्केन, एल्केन। लेकिन जो टर्शियरी होते हैं वहां पे एलिमिनेशन होती है। क्या होती है? एलिमिनेशन, यानी यहां पे ये टर्शियरी जो है ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में, यानी यहां पे हो जाती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्यों एलिमिनेशन होती है? देखो, अगर मैं यहां पे ये अल्काइल हैलाइड ले लूं, सपोज ये है CH3 CH3, बात मेरी समझ लेना। इसका मैं रिएक्शन लगा दूं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, NaBH4 के साथ में, तो हमें मालूम है अल्काइल हैलाइड है, तो यहां से ये Cl निकलेगा और H आ जाएगा। वेरी गुड। टर्शियरी इजीली इसके साथ में बनाएगा ये, ठीक, H। अब अगर मैं यही रिएक्शन लगा दूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, LaAlH4, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे ये नहीं निकलेगा, यानी यहां पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड वो अटैक करना चाहेगा, बट बिकॉज ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स वो इस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकता, वो इस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकता। यानी ये जो बल्की ग्रुप्स है ये इस H- को न्यूक्लियस तक नहीं आने देंगे। तो उससे क्या होगा, जब ये न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा, अब ये जो H- है ना, ये न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल, और ये बेस भी है। जब ये एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर सकता, तब ये अटैक करेगा एज बेस। बेस मतलब ये यहां से हाइड्रोजन निकाल देगा, यहां का हाइड्रोजन निकल गया तो यहां से Cl निकल जाएगा, और ये इस तरह बनाएगा CH3, ठीक। और यहां पे क्लोरीन हट गया, यहां से H हट गया, और यहां पे रह गया CH2, और इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, तो ये बन गया एल्कीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये तो समझ में आ गया, इसका समझ में आ गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, कि ये न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है, बेस भी एक्ट करता है, और जब बल्की ग्रुप रहते हैं तब ये एज बेस एक्ट करता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड का शायद समझ में नहीं आया। यहां पे ये सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन प्राइमरी के साथ रिएक्ट नहीं करता, प्राइमरी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसका रीजन मैं बताता हूं। देखो, अल्काइल हैलाइड्स में याद रखना, अल्काइल हैलाइड्स में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी। बात समझ में आ गई? तो ये रिएक्टिविटी मैं आपको सिखा दूंगा। अब देखो, रिएक्टिविटी ऑफ RX देखेंगे हम यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी। देखो, अगर हम R सेम रखते हैं और X चेंज करते हैं, मतलब X रखेंगे हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो तब देखेंगे रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो याद रखना, जो अल्काइल आयोडाइड्स रहते हैं, आयोडाइड्स जैसे मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, ये सब, ये ज्यादा रिएक्टिव रहता है एज कंपेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड, और अल्काइल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं एज कंपेयर टू अल्काइल क्लोराइड। अब अगर सपोज ये सेम है, सपोज हमने रख दिया आयोडाइड, या लिया ब्रोमाइड या क्लोराइड, और ये चेंज कर दिया, यानी और कुछ भी रह सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बेंजाइल, एलाइल, कुछ भी, तो उस सूरत में जो एलाइल हैलाइड्स रहते हैं, एलाइल, ये याद रखना, एलाइल, ये ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं एज कंपेयर टू बेंजाइल।
बेंजाइल। और बेंजाइल ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू टर्शरी, टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी हैलाइड्स। ठीक है, इसीलिए जो प्राइमरी हैलाइड जो है ना ये लीस्ट रिएक्टिव रहता है, इसीलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया, शाबाश। अब मैं लास्ट पॉइंट आपको बताऊंगा। लास्ट पॉइंट क्या है कि एलाइल क्या होता है। एलाइल, एलाइल का मतलब रहता है ये CH3, सॉरी मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये C, ये देखो ये जो C है ना, जो एक डबल बॉन्डेड यानी एल्कीन ग्रुप के साथ में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में अटैच हो, उसको कहते हैं हम एलाइल कार्बन। और इसके ऊपर अगर हेलोजन होगा ना, इसको हम कहेंगे एलाइल हैलाइड। तो यहाँ पे फिर आप इसकी वैलेंसी बराबर कर दो, मान लो CH2 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 X, इसको हम कहते हैं एलाइल हैलाइड। या सिंपली बोलूंगा कि अगर हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जो कार्बन खुद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, उसको हम कहते हैं ये है एलाइल हैलाइड। और बेंजाइल हैलाइड का मतलब क्या रहता है। बेंजाइल का मतलब रहता है ये देखो, ये है बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन को अगर हम यहां से ये लगा देंगे, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, तो ये बन जाता है टॉलीन। अब टॉलवीन को सपोज एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इसको मैं कहूंगा ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड बेंजाइल। या मैं सिंपली बोलूंगा इट इज बेंजीन और साथ में इसकी CH2, इसको हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। और अगर इसमें हेलोजन लगा देंगे तो ये बन जाएगा बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि HI और रेड फास्फोरस क्या क्या गुल खिलाता है। तो फिलहाल आज इतना ही।